नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्या जी के में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, हम लोग अभी कंटिन्यू पॉलिटी क्लास चल रहा है। इसके पीछे हम लोग किए थे मुख्यमंत्री से संबंधित टॉपिक किए थे, उसको अच्छा से कवर किए थे। और आज दोस्त, आज का टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण क्लास है कि इसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यानी आज का क्लास देखना बहुत ही जरूरी है। आप एग्जाम देने जाते हैं, क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो ये टॉपिक को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इतना ही टॉपिक है ना, और इतना अच्छा से बताएंगे ना कि रियल में आपका दिमाग में उतार देंगे। और आप पढ़े होंगे पोस्टर पे कि इसकी जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, तो सच पढ़े हैं आप, इसको भूल कर दिखाइए। पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिए और भूल कर दिखाइए, नहीं भूल पाइएगा। इतना अच्छा से आपको समझाएंगे। तो ठीक है, अपना टॉपिक कवर करते हैं। दोस्त, बात करते हैं कि जितने भी लड़के हैं वो केंद्र लेवल पर जितने भी कार्य होते हैं वो लोग जानते हैं, लेकिन स्टेट लेवल के कैसे कैसे कार्य होता है वहां लोग बच्चे फंस जाते हैं। माने केंद्र लेवल की बातें सबको मालूम है कि केंद्र लेवल पर संसद भवन होता है। संसद भवन के दो अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, कैसे काम होता है मालूम चल जाता है। और पीछे मैं क्लास में करा भी चुका हूं, आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे क्लास कर देख लीजिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद भवन, सभी टॉपिक आपको करा चुके हैं। तो वो लोग तो बच्चे लोग आसानी से समझ लेता है। लेकिन राज्य स्तर पर जब आता है ना, तो हर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है ये कैसे क्या होता है। तो पहले मैं आपको उसको और पहले मैं बेसिक जानकारी देता हूं, फिर हम टॉपिक के ऊपर लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको समझाने का अच्छी उपाय कि मैं आपको केंद्र लेवल के जितने भी कानून होते हैं, जैसे जैसे बात होती है केंद्र लेवल पे, सेम वैसी राज्य स्तर पर होता है। तो केंद्र लेवल और राज्य स्तर दोनों को में हम कंप्रोमाइज करके पढ़ाते हैं, फिर हम पढ़ाएंगे राज्य स्तर पे। और देखिए कितना बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं कि दिमाग में बिल्कुल आएगा। चलिए चलते हैं अपने क्लास के ऊपर। दोस्त, सबसे पहले हम बात करें तो हमारा देश चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो देश चलाने की जिम्मेदारी है संसद को। एंड देश किसके द्वारा चलाया जाता है? तो संसद के द्वारा। संसद कानून बनाती है, और संसद के अकेले जी नहीं, संसद के दो कमरे यानी संसद के दो सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। देश चलाने की जिम्मेदारी संसद के कितने सदन? दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा, ये मिलकर के कानून बनाते हैं। ठीक, यदि यही अंक पूछ रहे कि संसद के कितने अंग, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसमें जुड़ जाते हैं। कौन? राष्ट्रपति। क्यों अंग में जुड़ जाते हैं? तो रीजन ये है जुड़ने का कि जैसे लोकसभा कोई बिल पारित कर दिया और उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेंगे तो वो बिल मान्य होगा? कभी मान्य नहीं होगा। सिर्फ राज्यसभा कोई बिल पारित करता है और उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करते हैं तो बिल अमान्य होगा। इसलिए संसद में जितना लोकसभा का, राज्यसभा का महत्व है, उतना ही हमारा राष्ट्रपति महोदय का भी महत्व है। यानी देश चलाने की जिम्मेदारी संसद को। संसद के कितने भाग? सदन, दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा, कितने अंग? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहां तक सभी लोग समझ में आया? सिम वही कार्य हमारा राज्य स्तर पर भी होता है। क्या होता है? तो राज्य चलाने की जिम्मेदारी किसकी? तो राज्य चलाने की जिम्मेदारी होता है विधानमंडल का। यानी राज्य किसके द्वारा चलाया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा। विधानमंडल के कितने सदन? 2 सदन। कौन? विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, बीपी मतलब विधान परिषद। यानी राज्य चलाने की जिम्मेदारी किसकी? विधानमंडल द्वारा राज्य चलाया जाता है। और विधानमंडल में कौन कितने सदन? 2 सदन। लोकसभा और विधानमंडल में कितने सदन? 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। और यही पूछ दे कि विधानमंडल कितने अंग? तो 3 अंग होता है। जैसे यहाँ पे 1 अंग होते हैं ना राष्ट्रपति, वैसे ही 3 अंग होते हैं। कौन? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आ जाते हैं। राज्यपाल। आप लोग यहां तक समझ में आया कि राज्य चलाने की जिम्मेदारी? हम लोग इसी टॉपिक कवर करेंगे। राज्य चलाने की जिम्मेदारी विधानमंडल के। विधानमंडल कितने सदन? 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा कितने अंग? 3 अंग। कौन? तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यहां तक सभी लोग क्लियर है? अब देखिए, यदि दोनों को हम लोग कंप्रोमाइज कर पढ़ते हैं तो सबसे दोनों सेम ही आता है। देखिए, जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए आपका कितना? 25 वर्ष। 25 वर्ष। सेम लोकसभा का 25 वर्ष। लोकसभा किसका कंप्रोमाइज करता है? विधानसभा का। यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु
25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितना होता है? 30 वर्ष। 30 वर्ष। तो सेम विधान परिषद के लिए आयु कितना होता है? 30 वर्ष। यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो इधर से हमारा राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे और इधर से हो जाएंगे राज्यपाल। तो इसका कितना होता है? 35 वर्ष। 35 वर्ष। यानी बात सेम है, केंद्र लेवल पर राज्य लेवल पर जो भी बात करते हैं सब सेम है। यानी राज्यपाल बनने के लिए आयु 35 वर्ष, तो इधर से राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष, तो विधानसभा का 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। यानी हमारे केंद्र और राज्य के लेकर अंतर चलते हैं तो ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है यदि सदस्य की बात करें। बस बात रहता है क्या कि राज्य चलता है विधानमंडल के द्वारा। आपको पूछ दे कि राज्य किसके द्वारा चलाया जाता है, तो विधानमंडल द्वारा। विधानमंडल के कितने सदन? 2 सदन, विधान सभा, विधान परिषद। विधानमंडल कितने अंग? तो 3 अंग। कौन? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यानी विधानसभा, विधान परिषद मिलेगा तो विधानमंडल, यानी विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर क्या बनाते हैं? विधानमंडल। यहां तक सभी लोग समझ में आया कि राज्य कैसे चलता है। यानी जैसे देश चलता है वैसे ही सेम राज्य भी चलता है। अब हम आपको आगे बताते हैं। यहां तक सभी लोग क्लियर है? एक बात आपको बताते हैं, हम थोड़ा सा मिटाते हैं फिर समझाते हैं आपको। देखिए, संसद में कौन बैठते हैं? संसद में कौन जो बैठते हैं उनको क्या कहा जाता है? यानी जो लोग संसद में बैठते हैं उस सदस्य को क्या कहते हैं? तो सांसद कहते हैं। किसका? क्या? सांसद। सांसद। संसद में यहाँ पर एक आकार बढ़ जाएगा। संसद में जो बढ़ते हैं उसको संसद में बढ़ते उसे सांसद कहते हैं। सांसद। और सांसद किसका हो सकते हैं? तो लोकसभा का भी हो सकते हैं, राज्यसभा का हो सकते हैं। लोकसभा का हो सकते हैं और राज्यसभा का भी हो सकते हैं। और सांसद कितना? लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के हो सकते हैं। यानी इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी लोकसभा में जो बैठेगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आएगा, राज्यसभा में जो बैठेगा वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी बोला जाता है हम लोगों को। तो क्लियर है? संसद में कौन बैठते हैं? जिसको संसद में जो बैठते हैं उसको सांसद कहते हैं। और ठीक, और सांसद किसका सांसद? तो दो सदन है ना, तो लोकसभा के भी सांसद हो सकते हैं और राज्यसभा के भी सांसद हो सकते हैं। और जो लोकसभा राज्यसभा सांसद होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एमपी बोला जाता है। दोनों का एमपी ही बोला जाता है, लेकिन कंडीशन ये होगा एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसका? लोकसभा का। और इधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का। यानी एमपी लोकसभा के भी है, राज्यसभा के भी है। क्लियर है यहां तक? यहां समझिएगा क्योंकि फिर वहां आपको समझाएंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है? संसद में बैठता है सांसद। सांसद किसका? लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी। जो लोकसभा का बनता है उसका बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सिर्फ राज्यसभा पूछा। अब राज्यसभा को सांसद बैठा तो बोलेंगे कि राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा का है तो लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां समझिए। अब हम लोग राज्य स्तर पर बात करें तो विधानसभा है। विधानसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विधानसभा क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड शॉर्ट कोड में लिखे तो LA यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। जब विधान परिषद की बात करें तो विधानसभा का कहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, LC। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड विधानसभा को LA यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद को LC यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए यहां पे कितना बेहतरीन बात बता रहा हूं आपको। यही पे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। एक MLA क्या होता है, MP क्या होता है, चाहे जितना भी हो रहा है वो आपको समझाते हैं। देखिए यहां पर सब लोग समझ आ गया। अब देखिए विधान संसद में जब बैठेगा उसको क्या बोलते हैं? सांसद। लेकिन जो विधानमंडल में सब बैठेगा उसको क्या बोलते हैं? जो संसद में बैठता है उसको सांसद कहते हैं। जो विधानमंडल में सब बैठेगा उसका कहेंगे विधायक। यानी विधानमंडल को बैठते हैं विधायक। विधानमंडल में कौन बैठते हैं? विधायक बैठते हैं। और विधानमंडल की बात कर रहे हैं ना वो विधायक, वो किसका विधायक? तो विधानसभा के हो सकते हैं, विधान
परिषद का भी हो सकते हैं। देखिए विधायक कितने, विधायक दो प्रकार के बैठेंगे, विधानसभा का और विधान परिषद का। विधानसभा का भी बढ़ सकते हैं और विधान परिषद का भी बढ़ सकते हैं। अब यही पर बच्चों का मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। एमएलए क्या होता है, एमएलसी क्या होता है, एमपी क्या होता है, वो समझा रहा हूं। देखिए विधानसभा में तो विधायक बैठ गया, लेकिन विधायक किसका होगा, विधानसभा का और विधान परिषद का। देखिए सब यहां पर समझिए, विधानसभा का, विधानसभा का और इसका विधान परिषद, विधान परिषद। यानी जो विधायक बैठेंगे वो विधानसभा का भी रहेंगे और विधान परिषद का भी रहेंगे। लेकिन एक बात बताइए, जो विधानसभा का जो विधायक बैठते हैं, समझिएगा ध्यान से, विधानसभा को जो बैठते हैं विधायक, उसको एमएलए बोला जाता है। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा का जो सदस्य है उसको क्या लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो किसका लेजिस्लेटिव असेंबली, तो विधानसभा का। तो विधान मेंबर हो गया ना, विधानसभा का सदस्य है, मेंबर है, तो क्या बोलते हैं, एमएलए यानी मेंबर हो गया। तो माने विधानसभा का ये क्या हो गया, मेंबर सदस्य है, तो इसलिए एमएलए बोलते हैं। यानी विधानसभा में जो बैठता है उसको बोलते हैं एमएलए। एमएलए समझ में आया, एमएलए किसको बोलते हैं, यानी जो विधायक विधानसभा का सदस्य होता है, जो विधायक विधानसभा में रहता है उसको एमएलए बोलते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर विधान परिषद, तो विधानसभा में विधान परिषद क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो विधान परिषद में बैठता है उस वो जो मेंबर होता है विधान परिषद का, तो मेंबर तो होगा ही मेंबर, यानी मेंबर तो इसका होगा, सदस्य होगा, तभी तो बैठेगा विधान परिषद में, तो मेंबर तो होगा कन्फर्म है। तो मेंबर किसका, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है इसका। देखिए जो विधान परिषद में बैठा है वो मेंबर है, सदस्य है, तब तो विधान परिषद में बैठ रहा है, तो मेंबर तो है किसका, मेंबर तो लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो शॉर्टकट में बोलेंगे तो क्या, एमएलसी। क्या, एमएलसी, एमएलसी। तो यहां समझ में आया कि एमएलए किसको कहते हैं, एमएलसी किसको कहते हैं, एमपी किसको कहते हैं। अब बताइए एमएलए कौन होता है, एमएलए तो विधानसभा में जो सदस्य बैठता है, जो विधायक बैठता है विधानसभा में, उसको एमएलए कहते हैं। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो विधान परिषद में बैठता है वो उसको एमएलसी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो समझ में आया, इसका मतलब कि जो विधायक विधानसभा में बैठेगा वो एमएलए कहेगा, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधायक विधान परिषद का सदस्य होगा वो एमएलसी कहेगा, एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो एमएलए समझ में आ गया, एमएलसी समझ में आ गया, और एमपी भी आपको समझ में आया। यहाँ पे एमपी किसको कहते हैं, तो एमपी तो सबसे नॉर्मल हो गया, केंद्र लेवल पर जो सदस्य बैठते हैं, माने जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है उसको एमपी कहते हैं। और इसमें कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि दोनों को ही एमपी कहा जाता है, या लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य, दोनों को एमपी ही कहा जाता है। लेकिन कंडीशन यह है कि एमपी होगा तो बोलेंगे एमपी ऑफ लोकसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा, ये बोल सकता है कि दोनों को एमपी ही कहते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद, यानी केंद्र लेवल पर क्या होता है, राज्य लेवल पर क्या होता है, एमपी कौन होता है और एमएलए कौन होता है और एमएलसी कौन होता है। क्लियर है सभी लोग को। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। यहां तक सभी लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, यानी आपको समझ में आ गया कि विधानमंडल क्या होता है। तो विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद बैठते हैं, उसके अंग होते हैं राज्यपाल। क्लियर है, यहां तक सभी लोग को बिल्कुल दिमाग में उतार देंगे। अब वीडियो में बने रहिए ना, ये कौन सी बड़ी चीज है, कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए, और समझाने की तो मेरा गारंटी है ना दोस्त, मैं समझाने की मेरा चिंता है। आपको नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, 100% समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो में बनिए, भागिएगा मत छोड़कर, बस। अब चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको समझाने वाला समझा दिया, अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। यदि हम विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल हमारे संविधान में से कहां वर्णन मिलता है, तो दोस्त विधानमंडल का हम बात करें तो विधानमंडल का वर्णन मिलता है भाग की। हम लोग बात करें भाग की बात करें तो भाग 6 में, यानी विधानमंडल का चर्चा कहां है, संविधान के भाग 6 में। यदि हम अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 168
168 से 213, 168 से लेके 213, यानी हमारा संविधान में विधानमंडल का वर्णन भाग 6 में किया गया है, अनुच्छेद 168 से लेके 213 के बीच में। क्लियर है सभी लोग को? अब देखिए, अब अपने मेन टॉपिक की तरफ फोकस करते हैं। यदि यही आपसे कोई पूछ ले कि विधानमंडल का कितने सदन होते हैं, यानी विधानमंडल है, विधानमंडल का कोई सदन पूछ ले, सदन आपको बहुत आसानी तरीके से बता दिया। विधानमंडल सदन पूछे तो क्या होता है? विधानसभा, विधान परिषद जो समझाया अभी, सदन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि यही यदि कोई पूछ ले कि विधानमंडल के कितने अंग होता है, अंग कितना होता है, तो क्या बोलिएगा? 3 अंग। सदन कितना? 2। सदन में क्या कहता है? तब कितना? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, अंग में कौन? 3, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। क्लियर है यहां तक सभी लोग को? और यही अब एक कंफ्यूज कहां होता है, अब कंफ्यूजन बच्चा का होता कहां है? देखिए कंफ्यूजन यहां हो जाएगा। अब सदन भी पढ़ा दिए, अंग भी पढ़ा दिए, एक और होता है प्रकार। अब बोले प्रकार क्या होता है भाई? प्रकार। अब कोई पूछ ले कि ये तो हो गया कि 2 गो सदन और 3 गो अंग, प्रकार थोड़ा बता के दिखाओ। तो प्रकार पूछ ले आपसे, तो प्रकार भी होता है 2, यानी विधानमंडल कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन सा? तो समझाते हैं, ध्यान से समझिए। ये आपका हो गया विधानमंडल, विधानमंडल हो गया। मैंने क्या बताया कि विधानमंडल कितने प्रकार? 2 प्रकार। देखिए समझिए कैसे। विधानमंडल कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन? तो एक होता है एक सदनात्मक, और यहां द्विसदनात्मक। आपके से कोई पूछ दे कि विधानमंडल कितने प्रकार? 2 प्रकार के। कौन? तो एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक। और बोलिएगा कि सर, और ये एक सदनात्मक क्या होता है और द्विसदनात्मक क्या होता है? तो दोस्त, एक सदनात्मक किसके बोलते हैं? तो एक सदनात्मक उसको बोलते हैं जिस राज्य में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा हो, उसको एक सदनात्मक बोलते हैं। यानी सिर्फ क्या हो? विधानसभा हो, विधानसभा। यानी जिस राज्य में विधानसभा ओनली, यानी जिस राज्य में सिर्फ विधानसभा हो उसे बोलते हैं एक सदनात्मक, और जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसको बोलते हैं द्विसदनात्मक। यानी द्विसदनात्मक क्या होगा? विधानसभा प्लस विधान परिषद, तो समझ में आया कि कितने प्रकार होता है? तब विधानमंडल का 2 प्रकार, एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक। एक सदनात्मक क्या होता है? तो जिस राज्य में एक विधान सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, और जिस राज्य में केवल विधानसभा है उसको बोलते हैं एक सदनात्मक, और जिस राज्य में विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों है उसको बोलते हैं द्विसदनात्मक। अब देखिए, यदि हम विधानसभा की बात करें तो हमारे देश में अभी तक टोटल कितने में? तो 28 राज्यों में सिर्फ विधानसभा है और 3 केंद्र शासित प्रदेश में। यदि विधानसभा की बात करें तो विधानसभा कितना? 28 राज्य में है, 28 राज्यों में, और 3 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित। ठीक है। यदि हम लोग विधानसभा की बात करें तो विधानसभा कितने में है? 8 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेश में। और यदि बात करें कि विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों कितने हैं, तो ये है 6 राज्यों में, ये है 6 राज्यों में। यानी कि एक सदनात्मक सिर्फ और सिर्फ जो विधानसभा है वो 28 राज्यों में है और
सिर्फ नहीं, मतलब कि विधानसभा कौन कौन राज्यों में है, 28 राज्यों में, तो उसमें विधान परिषद भी है, मैं बताऊंगा। यानी कहाँ का, इसका मतलब कि किस किस राज्य में विधानसभा है। तो भाई जितना राज्य है उतना विधानसभा रहेगा ही रहेगा, तो कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। विधान परिषद में कंफ्यूजन होता है कि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, केवल अभी 6 राज्य में है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि विधानसभा कहाँ कहाँ है, तो हर राज्य में है, 28 तो राज्य होगा ही होगा, प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश में भी है। 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कौन कौन सा 3 केंद्र शासित प्रदेश है, तो है दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। 3 के जब हम बात करें तो पहला में होगा दिल्ली, दूसरा में पांडिचेरी और तीसरा में जम्मू कश्मीर, JNK। यानी पूछे कितने राज्यों में विधानसभा है, तो हर राज्य में होगा ही, 28 राज्य में तो विधानसभा है ही, पर 3 केंद्र शासित प्रदेश में है। कौन कौन सा, तो दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। और यदि यही पूछ दे कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, विधानसभा विधान परिषद दोनों तुलनात्मक कितने राज्यों में है, तो होता है 6 राज्यों में। कितना, 6 राज्यों में। और वो कौन सा 6 राज्य हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां तो सभी लोग ने नोट किया होगा। देखिए 6 राज्यों, लेकिन इसके पहले था 7 राज्य में, अभी हो गया 6 राज्य में। यानी विधान जो परिषद है अभी 6 राज्य में है, लेकिन 2019 से पहले की हम बात करें तो 7 राज्य था। जब 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाया गया तो वहां से विधान परिषद खत्म हो गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। ठीक समझिएगा, पहले था 7 राज्य में, लेकिन 2019 के बाद 6 राज्य होगा, क्योंकि 19 के बाद जम्मू कश्मीर से जब 370 धारा हट गया तो फिर वहां से विधान परिषद भी खत्म हो गया। तो हम आज पूरी को कवर करेंगे। और एक जादुई ट्रिक है, कौन, जादुई ट्रिक है, किस किस राज्य में विधान परिषद है वो मैं आपको समझा रहा हूं जादुई ट्रिक के माध्यम से। आपको याद करने का सबसे इजी तरीका, किस किस राज्य में विधान परिषद है। तो ये तो आपको तो 28 राज्य में तो विधानसभा है, 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो इजी है। लेकिन अब किस किस राज्य में विधान परिषद है वो समझिए। जादुई ट्रिक दे आपको, चाहिए जादुई ट्रिक याद करने का। चलिए ठीक है, देखते हैं ट्रिक क्या है इसका। ट्रिक होगा ये तेज दोस्त, आने वाला समय में अब आम का मौसम आ रहा है और जानते हैं जब आम का सीजन आता है ना तो बहुत आम का बिक्री होता है, बहुत बिकता है आम। और खास करके तो जहां आम का यहाँ सीजन है उधर तो कहना ही नहीं है। यानी जब आम का सीजन आता है तो बहुत तेजी से आम बिकने लगता है ना, सही। तो वैसे ही ट्रिक क्या है, तेज क्या, बिकाऊ। क्या तेज बिकाऊ भाई, तो आम होता है, आम के सीजन आता है तो आम तेजी से बिकने लगता है। बात सही है ना, आम का सीजन आता है तो आम तेजी से बिकने लगता है। तो यानी किस किस राज्य में विधान परिषद है, तो है ये तेज बिकाऊ आम, यही ट्रिक हो गया। अब हम डिफाइन करते हैं कैसे, देखिए तेज मतलब क्या, मतलब क्या, ये तेलंगाना, ठीक। जस हो गया जम्मू कश्मीर, JNK, जो कि अभी इसको हटा दिया गया है, बट आपको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक को जोड़ चुका हूं। जो मतलब जम्मू कश्मीर। बी से क्या होता है, बिहार। का से कहता है कर्नाटक। ऊ से क्या हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश, यानी शॉर्टकट में यूपी बोल सकते हैं, ठीक। आम से क्या होगा, और से होगा आंध्र प्रदेश, अब म से क्या होगा, महाराष्ट्र। क्लियर है सभी लोग के यहां तक। लेकिन ये टोटल क्या बताया, टोटल 7 स्टेट का मैं बता दिया, 7 स्टेट का, लेकिन प्रोजेक्ट में अभी है 6। ये 7 स्टेट का ट्रिक है, जब 2019 में जब अलग हुआ उसको भी मैं शामिल कर दिया आपको याद करने के लिए। यानी अभी जो जम्मू कश्मीर है, JNK, ये इसको हटा दीजिएगा, यानी इसमें भी नहीं है। तो 7 टोटल है, एक इसको माइनस कर दिए, क्योंकि 2019 के बाद जब 370 धारा हटा तो यहाँ से विधान परिषद खत्म हो गया। जब 19 में जब विधान वहां से 370 धारा हट गया तो विधान परिषद वहां से खत्म हो गया, तो अभी हो गया 6।
लेकिन आपको याद तो रहना चाहिए। क्वेश्चन पूछ देगा कि जम्मू कश्मीर से किस वर्ष विधान परिषद को हटाया गया, तो 2019 में हटाया गया। 370 धारा हट गया, तो आपको याद रखने के लिए बता दिया। तो जादू ट्रिक क्या है? तेज बिकाऊ आम डिफाइन करते हैं। तेज से तेलंगाना, जब से जम्मू कश्मीर जो इसको खत्म कर चुका है। बी से बिहार, क से कर्नाटक, उ से उत्तर प्रदेश, आम, अ से आंध्र प्रदेश और म से महाराष्ट्र। गजब, क्या ट्रिक है, गजब। अब आपसे कोई पूछ देगा तो कभी भूलिएगा कि किस किस साल में विधान परिषद है, बोले अजीत सर एक जादू ट्रिक बताए हैं। कौन सा ट्रिक भाई? तो तेज बिकाऊ आम। नॉर्मल सी चीज है। तो समझ में आया किस किस राज्य में विधान परिषद है। यानी 7 लोगों में से एक खत्म तो 6 बच गया, यानी प्रेजेंट में 6 राज्य में है। बताया 6 राज्य में ना, तो भाई जम्मू कश्मीर माइनस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी लोग समझ में आया। यदि आपको नहीं तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्त यहाँ तक तो सभी लोग को समझ में बिल्कुल आया होगा। ये जो जितनी भी कहानी चल रही थी ना विधानमंडल का, उसका वर्णन 168 अनुच्छेद में है। यानी इसका 168 जो अनुच्छेद है, 168 अनुच्छेद के तहत ये पूरी विधानसभा का वर्णन चल रहा है। ठीक, तो जितना विधानसभा का बात करें, यानी विधानसभा का वर्णन, तो अनुच्छेद 168 क्लियर याद रखिएगा। यानी विधानसभा का अनुच्छेद, विधानसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 168 अनुच्छेद पूछ रहे तो 168 मारिएगा। अब हम चलते हैं आगे। यदि आगे हम बात करते हैं, इसके बाद आता है अनुच्छेद 170 एक अनुच्छेद आता है। 169 इसलिए नहीं बता रहा हूं, उसमें विधान परिषद का चर्चा है, और कल हम लोग विधान परिषद का चर्चा कल करेंगे। आज हम सिर्फ विधानसभा कवर करेंगे। यानी जो विधानसभा, विधानमंडल जो चल रहा है अभी टॉपिक, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा। विधानमंडल टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विधानमंडल टॉपिक के अंतर्गत हम लोग विधानसभा भी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो एक विधानमंडल का हम लोग विधानसभा के बात करते हैं, तो अनुच्छेद 100 आता है 70, 170, यानी अनुच्छेद 170। तो अनुच्छेद 170 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा का वर्णन है। विधानसभा, अब आपको टोटल बात में बता दिया, यानी कि जो बात होती है केंद्र लेवल पर, यहां पे आपको समझा देता हूं फिर से एक बार, देखिए कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया विधानमंडल, विधानमंडल, 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। अब देखिए, अब विधानसभा का सब अनुच्छेद कितना है? 170 चर्चा है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि विधानसभा वो कौन सा सदन कहते हैं, तो दोस्तों विधानसभा जो है इसको हम लोग प्राथमिक सदन कहते हैं। प्राथमिक सदन, प्राथमिक सदन, क्लियर है। इसके बाद देखिए विधानसभा का आयु कितना है? 25, विधान परिषद का आयु है 30। इसका 25 है यानी कम है। विधानसभा का आयु 25 ही है ना, यानी विधान परिषद से कम है, तो इसलिए इसे युवाओं का सदन कहते हैं। युवाओं का सदन, क्लियर है। इसके बाद बात ये करते हैं, ये इसमें डायरेक्ट जनता जो वोट देते हैं, यानी विधानसभा के चुनाव में हर कोई जनता विधायक के लिए वोट डालता है, तो वोट डालता है सभी लोग, इसलिए इसका बोलते हैं लोकप्रिय सदन वोट कहते हैं। लोकप्रिय, लोगों का है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। इसके बाद लोकप्रिय सदन हो गया, ये क्या है? इसको, ये जो है अस्थाई नहीं है, इसको कभी भी, यदि देखिए सरकार किससे बनता है? विधानसभा से बनता है, और यदि विधानसभा बहुमत खो देता है तो विधानसभा भंग हो जाता है, यानी विधानसभा भंग हो जाता है। ठीक, कौन? राज्यपाल करेंगे सीएम की सलाह से। तो क्या कोई पूछेगा कि विधानसभा अस्थाई है? तो जी नहीं, विधानसभा एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। ठीक, अस्थाई सदन है, इसलिए इसे भंग किया जा सकता है। भंग किया जाएगा तो बिल्कुल, यानी विधानसभा अस्थाई सदन है, जिसके कारण इसे भंग किया जा सकता है। क्लियर है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या? निम्न सदन,
निम्न सदन, यानी देख लीजिए विधानसभा को किस नाम से जाना जाता है। आपसे कोई पूछ दे कि प्राथमिक सदन तो विधानसभा, युवाओं का सदन तो विधानसभा, लोकप्रिय सदन तो विधानसभा, अस्थायी सदन तो विधानसभा और निम्न सदन तो विधानसभा। ये किस का बात हो रहा है? ये सिर्फ राज्य स्तर पर बात चल रहा है, यानी राज्य स्तर पर हम पढ़ रहे हैं विधानमंडल के अकॉर्डिंग। ऐसा तो जितना भी बात है ना, ये लोकसभा को ही केंद्र स्तर पर बात करें तो केंद्र स्तर पर लोकसभा को भी ये बात कहा जाता है, लेकिन हम लोग राज्य स्तर पर विधानसभा विधानमंडल पढ़ रहे हैं तो ये सब बातें कितना विधानसभा को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? आपसे कोई पूछ दे कि क्या विधानसभा का भंग किया जा सकता है, तो जी बिल्कुल विधानसभा का भंग कर सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक तो सभी लोग को समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब देखिए आगे चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बात अब यहाँ आ गई कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो अभी जो टॉपिक लिखूंगा ये देखिए, लोकसभा और राज्य में तो फिक्स है सीट की संख्या, क्योंकि केंद्र लेवल पर बात होती है, लेकिन राज्य स्तर पर बात की जाए कि विधानसभा विधान परिषद सीट की संख्या कितनी होती है। दोस्त सभी को लड़के आप लोग कंफ्यूज जाइएगा कि विधानसभा में कितना सीट, सोचने वाली बात है। तो इसके बारे में पूरा डिफाइन करना है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या, यदि हम लोग बात करें विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या, यानी विधानसभा में सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, तो आपको समझिएगा ध्यान से क्या होना चाहिए। मैं समझा रहा हूं बहुत अच्छा से एग्जाम्पल लेकर के। ये होगा विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। तो यदि बोल दे कि विधानसभा में अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए, तो विधानसभा में अधिकतम सीट 500 होना चाहिए, 500। यदि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम हो गया 60, यानी 500 क्या हुआ, अधिकतम हो गया। तो हम 60 हो गया न्यूनतम, न्यूनतम यानी समझ में आ गया। यानी विधानसभा में अधिकतम 500 सीट हो सकती है और न्यूनतम 60 सीट। लेकिन एक और कंडीशन है, बात यह है कि 500 जो 60 है ये जनसंख्या के ऊपर निर्धारित है। किस विधानसभा में कितना सीट होगा ये जनसंख्या के ऊपर डिपेंड है। जैसे अभी हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा विधानसभा का सीट यूपी से है। यूपी कितना है विधानसभा में, तो टोटल सीट यूपी से है 403। यूपी से कितने सीट है, 403 है, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है। तो सबसे बड़ा स्टेट है तो सबसे ज्यादा सीट है, किसी कोई डाउट नहीं। तो यानी कि किस राज्य में कितना सीट है उसकी हर विधानसभा के ऊपर डिपेंड है कि किस विधानसभा में कितना सीट है, और उस विधानसभा का सीट जनसंख्या का आधार पर निर्धारित किया जाता है। जनसंख्या कब, तो 1971 के जनसंख्या के आधार पर हर राज्य के विधानसभा का सीट का निर्धारित किया गया है। ठीक, इसका मतलब कि अधिकतम लेकिन कितना भी जनसंख्या होगा लेकिन 500 से ज्यादा सीट नहीं होना चाहिए, और कितना भी जनसंख्या कम हो लेकिन 60 से कम सीट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन है, ये तो हमारा कंडीशन फॉलो हो रहा है कि 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यूपी में सबसे ज्यादा 403 ही है, लेकिन इसको हमारे ये अपवाद में आता है। तो न्यूनतम 60 है, ये अपवाद में आता है। ये कुछ ऐसा स्टेट है जिसमें 60 से कम सीट है। ठीक, तो देखिए, तो जो जिस विधानसभा में उसका मंत्रियों की संख्या बोले तो जिस विधानसभा में जितना सीट होगा उसका 15% मंत्री होंगे, 15% अधिकतम। यानी जिस विधानसभा में जितना सीट होगा, बिहार की हम बात करें तो बिहार में 243 विधानसभा है सीट है, तो 243 विधानसभा है बिहार में, तो 243 का मात्र 15% ही मंत्री हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यही आप बोल दे कि जिस राज्य में 60 से कम सीट है वहां पर यह नियम नहीं लगता है, क्योंकि जहां 60 से कम सीट है वहां न्यूनतम आपको 12 मंत्री होंगे, 12 मंत्री होंगे। यानी जिस विधानसभा में
60 से कम सीट है वहां 12 मंत्री होंगे। तो बोलेगा 60 से कम सीट भी है क्या? तो जी है। कहां? तो जब बात करें सिक्किम का, सिक्किम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में टोटल मात्र 32 सीट है। ठीक। यदि हम लोग गोवा की बात करें, गोवा, तो गोवा का टोटल 40 सीट है। ठीक। और यदि हम बात करें मिजोरम, तो मिजोरम का भी 40 सीट है। मिजोरम, मिजोरम, तो मिजोरम में भी कितना? 40 सीट है। तो 60 से कम 40 हो गया ना, यानी 60 से 3 गो ये तो अपवाद में है, जो कि 60 से कम सीट वाला है। तो यहाँ न्यूनतम 12 मंत्री होंगे, क्योंकि 60 के यदि 15% निकालेगा तो 9 होगा। तो क्या हर भाई स्टेट में विभाग चलाने के लिए मंत्री तो चाहिए ना। तब मान लीजिए मंत्री कम है तो कहां चल पाएगा। इसलिए कहा गया है कि जिस विधानसभा में यदि 60 से कम सीट है वहां मिनिमम 12 मंत्री आप बना सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जहां है मात्र 15% मंत्री होंगे, लेकिन उस 15% में सीएम भी शामिल होंगे, अधिकतम 15%, और वो भी इसमें सीएम भी शामिल होंगे। तो क्लियर हो गया यहाँ पे अधिकतम सीट विधानसभा का। यदि हम विधान परिषद की बात करें, यहीं पर विधान परिषद टॉपिक तो नहीं समझा रहा है। विधान परिषद में क्या होता है कि जिस विधानसभा में जितना सीट होता है उसका 1/3 विधान परिषद में सीट होगा। यानी कि विधानसभा में 243 सीट है, तो विधान परिषद में 243/3 सीट होगा ये विधान परिषद में। यानी कि जिस राज्य में जितना विधानसभा होगा उसका 1/3 विधान परिषद होगा। मैंने लगभग ये अनुमान है, क्योंकि देखिए 243 का 1/3 होगा विधान परिषद। तो बिहार विधान परिषद की सीट कितना है? तो 75 सीट है। कितना? 75 सीट है विधान परिषद का बिहार विधानसभा में। तो विधान परिषद यदि 75 सीट है तो 75 के 3 गुना कीजिएगा तो 225 ही आता है। 225 और 243 सीट है, यानी आप चाहिएगा तो 2 मंत्री इसमें और संख्या बढ़ सकता है। यानी वही, लेकिन क्यों नहीं बढ़ता है? तो अधिकतम आप 1/3 रख सकते हैं, यानी अधिक 1/3 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कंडीशन रखा गया। तो सीट पूरा डिफाइंड होगा सभी लोगों को कि सीट क्या होता है। तो देखिए हर विधानसभा में जिसका जनसंख्या के आधार पर सीट निर्धारित किया गया है। कौन सा जनसंख्या? तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर हर राज्य का जो सीट निर्धारित किया गया है। और वैसे ही जिस राज्य जितना जनसंख्या होगा उतना विधानसभा की निर्धारित सीट की गई है, और जितना विधानसभा का सीट होगा उसका 15% मंत्री होगा। क्लियर? आप लोग ऐसा स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं तब तक। चलिए दोस्तों, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। देखिए अब आगे हम लोग बात करते हैं योग्यता का, यानी कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होती है। यदि हम लोग बात करते हैं योग्यता, योग्यता की हम लोग बात करें, यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होता है, तो जानते हैं दोस्त, इसका सिर्फ एज का ही अंतर होता है। यानी जो केंद्र लेवल पर होता है ना वही राज्य लेवल पर होता है, सिर्फ आयु का अंतर, एज का अंतर है। यानी पहला योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक होना ही चाहिए। अरे मार्केट कम चल रहा है जी, स्टाफ सब भी। पहला क्या होगा? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ये तो सभी में लागू होता है। दूसरी नंबर पर हम बात करें तो आयु, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कितना? तो 25 वर्ष होना चाहिए। यानी विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। और विधानसभा से तो सीएम बनते हैं, यानी आपका 25 साल उम्र है तो आप सीएम बन सकते हैं। विधानसभा का सदस्य होगा, विधानसभा से ही सीएम चुनाव होता है। क्योंकि सीएम कौन होता है? तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। तो विधानसभा का उम्र 25 है, 25 में आप सीएम बन सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट यदि हम योग्यता की बात करें तीसरी नंबर पर, तो तीसरा कहता है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ के पद पर ना हो इसका मतलब क्या?
समझते हैं लाभ के पद के मतलब ना क्या होता है? तो लाभ के पद का मतलब ये होता है कि आपको विधानसभा के सदस्य बन रहे हैं तो आपका लाभ के पद पर ना हो, यानी आप किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। और यदि आप हैं किसी सरकारी नौकरी में तो बन तो सकते हैं, तो उस सरकारी नौकरी से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी रिजाइन देना पड़ेगा। आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब है तो उसका रिजाइन दे करके आकर के चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का, ठीक। और नहीं तो आप नहीं लड़ सकते हैं, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब क्या, आप सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, यदि है तो आप वहां से रिजाइन दे दीजिए, ठीक है। चौथी नंबर में बात है कि किसी भी सदन का सदस्य ना हो, विधानसभा का सदस्य में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। देखिए किसी भी, यहां समझा रहा हूं, सदन का सदस्य ना हो। अब बताइए, किसी भी सदन का सदस्य ना हो इसका मतलब क्या कि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो विधान परिषद की क्या विधान परिषद का भी सदस्य है और विधानसभा का भी चुनाव लड़िए, तो एक सदस्य दोनों का थोड़ा ना होगा, ऐसा नहीं चलेगा। यानी विधान परिषद का है तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यदि आप लोकसभा राज्यसभा का भी सदस्य है ना तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक सभी लोग को? यदि हम लोग बात करते हैं कार्यकाल का, यानी विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल, यदि इसका कार्यकाल की हम लोग बात करें कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है तो ये होता है 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष। आपसे कोई पूछ दे कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष। क्लियर है यहां तक सभी लोग को? और देखिए एक और ये जो काल का जो वर्णन है ना, ये अनुच्छेद 172 में बताता है, 172 अनुच्छेद, इसको याद रखिएगा। बोल देगा कि विधानसभा का कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो क्या बोलिएगा, अनुच्छेद 172, यानी अनुच्छेद 172 कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक। एक आता है अनुच्छेद 74 आता है 174, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 174 अनुच्छेद है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अब इंपॉर्टेंट कैसे है तो 174 ये अनुच्छेद कहता है कि विधानसभा भंग किया जा सकता है। तो मैं तो पहले ही बताया होगा, ये कौन करेगा कैसे होगा ये समझा रहे हैं। अनुच्छेद 74 कहता है कि विधानसभा का भंग किया जा सकता है, यानी विधानसभा भंग होगा, विधानसभा भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, ठीक। विधानसभा तो भंग होगा, कौन करेगा भाई तो राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 174 कहता है कि विधानसभा को भंग किया जा सकता है, भंग कौन करेंगे तो राज्यपाल, अपना मर्जी से कि हम राज्यपाल हैं, चलिए हमको राज्यपाल बना दिया महाराष्ट्र के, हमको मन जाए सारा विधानसभा से वो भंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जी ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 174 तो आपका अधिकार दिया है भंग करने का, लेकिन आप मर्जी से नहीं तो आपका सीएम से सलाह लेना पड़ेगा, सीएम की सलाह से, सीएम की सलाह से। यानी विधानसभा भंग हुआ कैसे तो सीएम की सलाह से विधानसभा को भंग किया जा सकता है। कौन करेंगे तो ये करेंगे हमारा राज्यपाल। यहां तक क्लियर सभी लोग को? किसी को कोई डाउट? एक बात और आगे बढ़ चलते हैं। आप लोग केवल अच्छा से पढ़िएगा ना, ये कोई दोस्त बड़ी बात नहीं है कि 2-4 नंबर से मेरिट नहीं बनता है, लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आप लोग एक साल अच्छा से पढ़िए, मेहनत दीजिए, ध्यान दीजिए और सही से 1 साल मेहनत कीजिए, सब कुछ त्याग करके तो नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे दोस्त मैं हकीकत बोल रहा हूं, आजकल के जमाना को, आजकल की दुनिया ऐसी है ना कि आपका जिंदगी हो या व्हाट्सअप, लोग स्टेटस ही देखते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। यानी आप पढ़ रहे हैं ना और अच्छा से नहीं पढ़िएगा, नौकरी नहीं लगेगा ना तो आगे चल के लोग आपका स्टेटस देखेंगे। यानी आप पढ़ रहे हैं ना और आपका साथी भी पढ़ रहा है, उसका जॉब हो गया, आपका नौकरी नहीं हो गया, आपका लापरवाही में आप मन नहीं पढ़े, आपका नौकरी नहीं हो गया, आपका दोस्त का हो गया और 5 साल के बाद मिलेगा ना तो ये नहीं पूछेगा कि तुम कहाँ घूमते हो, तुम्हारे कितनी गर्लफ्रेंड है, ये नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि तुम्हारे क्या हैसियत है, तुम कितनी कमाते हो, क्या करते हो। तब आपका पसीना जो है ना सर से
पैर से बाहर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिंदगी हो या व्हाट्सअप, लोग स्टेटस नहीं देखते हैं, और आप मेहनत कीजिए जम करके, दिल से, जुनून से, ताकि आप अपना मंजिल को पाइए। क्योंकि पहले वाला दोस्त कंपटीशन नहीं रह गया है कि सोचिएगा तो 2-4 घंटा पढ़ के क्वालिफाई कर जाए, तो इम्पॉसिबल है। आप ही लोग 10-12 घंटा पढ़ते हैं तो आपको भी 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा जॉब लेने के लिए। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक सभी लोग का समझ में आ गया। अब बताइए, विधानसभा का मान के चलिए कि चुनाव हो रहा है, ठीक, और किसी का 20 से 25 तक कार्यकाल है, ठीक, 2020 से 25 तक विधानसभा कार्यकाल है। जब 25 आया तो यहाँ पर किसी कोई आपातकाल स्थिति आ गया, कोरोना नहीं है, नॉर्मल से उपाय, मान लीजिए 25, जैसे मान लीजिए जिसका, ये देखिए सबसे अच्छा 15 से 20 लीजिए, 15 से 20 लीजिए, 15 से 20 मान लीजिए चलिए कि किसी का विधानसभा कार्यकाल है 15 से 20, और 20 में क्या आ गया था, 20 मान लीजिए कोरोना आ गया, तो क्या चुनाव होगा? आपातकाल ऐसा स्थिति में नहीं होगा। तो एक रूल कहता है संविधान कि किसी भी आपातकाल स्थिति के दौरान विधानसभा का एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्य बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि समाप्ति के दौरान है तो वहां पर किसी भी आपातकालीन स्थिति के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। क्या है? आपातकाल के दौरान, आपातकाल में 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। सही नहीं चल रहा है पेन, कार्यकाल बढ़ाया जाता है। सही नहीं दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा स्टाफ से साफ कराता हूँ, तो पता ना लोग बिना बोले आता भी नहीं। देखिए क्या बोलता है कि किसी भी आपातकाल, याद रखिए, किसी भी आपातकाल स्थिति के दौरान विधानसभा कार्यकाल 1 वर्ष में 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, यदि आपातकाल लग गया, 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ गया, और जैसे ही आपातकाल खत्म हो जाता है, तो जैसे आपातकाल जब खत्म हो जाता है उसको 6 महीना के अंदर आपको चुनाव कराना जरूरी है। यानी आपातकाल समाप्ति के दौरान, आपातकाल लगा है और आपातकाल समाप्त हो गया, आपातकाल समाप्त हो गया, यानी आपातकाल लगा है और आपातकाल समाप्त हो गया, तो 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर आपको चुनाव कराना जरूरी है। यानी बोलेगा कि आपातकाल स्थिति के दौरान विधानसभा कार्यकाल 1 वर्ष में 1 साल बढ़ाया जाएगा, लेकिन बढ़ तो गया, लेकिन जैसे ही आपातकाल जब खत्म हो जाएगा ना, तो आपको 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग को? अब देखिए हम लोग बात करते हैं अध्यक्ष के, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हम लोग बात करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हम बात करें कि जैसे कि जो विधानसभा होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो जो अध्यक्ष होते हैं वही विधानसभा में से किसी जो इम्पोर्टेंट सदस्य होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, उनको एक अध्यक्ष बनाया जाता है, और उपाध्यक्ष उसी में से भी बनाया जाता है। तो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ये सही चल नहीं रहा है पेन। न्यू पेन निकाले हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास ऐसा नहीं होगा। देखिए हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, किसका? विधानसभा का, विधानसभा का, यानी जो भी विधानसभा का अध्यक्ष होते हैं उनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष, ठीक। उपाध्यक्ष का भी 5 वर्ष
ठीक। तो जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो विधानसभा के सदस्य ही चुन के जाते हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो होते हैं वो भी विधानसभा से ही चुने जाते हैं। ठीक। इनके कार्यकाल की बात करें तो सेम वही जो कार्यकाल चलता है 5 वर्ष का इनका भी कार्यकाल होता है। लेकिन बात यह है कि यदि इनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाना है तो क्या कीजिएगा, तो हटाने के लिए क्या विधानसभा में प्रस्ताव लाइएगा, लेकिन हटाने से 14 दिन पहले सूचना देना होगा, किसको, तो अध्यक्ष साहब को। यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष को हटाना है, हटाने के लिए 14 दिन पहले उनको सूचना देना पड़ेगा और तब आप विधानसभा में प्रस्ताव को ला सकते हैं। फिर उनको वहां से यदि पारित हो जाता है तो वहां से उनको फिर हटाया जा सकता है। दोस्तों, विधानसभा से जितना भी जुड़े इंपॉर्टेंट जो बात है बहुत अच्छा से कवर किया हम लोग। मेरे को नहीं लगता है कि किसी को समझ में नहीं आया होगा, कोई भी भाई दोस्त को। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जवाब दिया जाएगा। और जो लगता है आपको कि टॉपिक वीक है, कमजोर है, कमेंट कीजिएगा ना, उसको टॉपिक इजी से इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और नौकरी नहीं कैसे लगेगी, दिल से पढ़िए, मेहनत लगाकर पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज विधानसभा के बारे में बताया, कल विधान परिषद देखेंगे, यानी विधानमंडल के अकॉर्डिंग विधान परिषद में क्या होता है वो कल हम लोग कवर कर रहे हैं। कल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है एग्जाम की दृष्टि से, तो कल का भी क्लास देखना आप लोग, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा, पसंद पड़ा ना, दोस्त कहने की जरूरत इसमें नहीं है, कमेंट की, यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़े, और लाइक करिएगा क्योंकि लाइक करने से मेरे को सपोर्ट मिलता है, कमेंट करने से सपोर्ट मिलता है और अच्छा से और दिल करता है पढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं दोस्त, सच्चाई तो ये है कि मैं भी ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी करने के बावजूद भी मैं टाइम निकाल करके आपको पढ़ाने आते हैं। क्योंकि मैं भी जो पढ़ाई कर रहा था तो मालूम है कि स्टूडेंट कहाँ कमजोरी होती है, कहाँ प्रॉब्लम होती है। मेरे को मालूम था कि मैं भी कोई ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं था, मैं भी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे को मालूम है कि कहाँ बच्चे को दिक्कत होती है। इसलिए मैं इजी से इजी तोड़ कर समझा करके बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।